गुड इवनिंग, दुआ सलाम। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो आज के सेशन में एक्चुअली किसी का मतलब था, रिक्वेस्ट था कि सहजन के ऊपर बात करनी चाहिए, या उनको था सहजन के बारे में उनकी कुछ क्वेरी थी। तो मैंने कहा ठीक है, चलो आज सहजन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सहजन एक बहुत अच्छा फल होता है। मतलब फल क्या, सब्जी भी है, आप समझो मेडिसिन भी अच्छी है, शिग्रू उसको बोलते हैं संस्कृत में। और बहुत सारे लोग उसका अचार भी बनाकर खाते हैं, मतलब सब्जियां भी बनती है, अचार भी बनता है, काढ़ा भी बना करके आप पी सकते हो। और बहुत सारे लोगों ने सहजन को यूज़ किया, और ख़ास करके बिहार वगैरह में अच्छे से सहजन उगता है। तो फिर मेरा था कि जब किसी ने कहा तो हमने कहा चलो सहजन के बारे में ही आज बात कर लेते हैं, है ना। तो सहजन के बारे में बात करना तो अगर सहजन की अगर सोचोगे पर्याय तो हिंदी में क्या क्या नाम है, तो सहजन का जो हिंदी नाम है, क्योंकि बहुत सारे लोग को रहता है ना कि हिंदी नाम क्या क्या है, तो सहजन का जो हिंदी नाम है वो आपका सहजना भी है। और बहुत सारे लोग अपनी अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में अलग अलग नाम से लेते हैं। तो सहजना भी है और सहीजना भी है। मतलब कि सहीजना है, सहीजन है, सहजन है, सहजना है। तो ये चारों पर्याय हैं। जैसा भी जो लोग बोलते हैं तो अलग अलग तरीके से, कुछ लोग सहजन भी बोलते हैं, और बहुत सारे लोग को देखा होगा आपने सहजन के केस में मुनगा वर्ड भी बोलते हैं। तो जैसे खास करके बिहार के बॉर्डर के आसपास के लोग इसको मुनगा भी बोलते हैं। और फिर अगर इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में इसको हॉर्स रेडिश ट्री के नाम से जानते हैं। और बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी लोग जो इसको बहुत अच्छी तरीके से कॉमनली जानते हैं वो बोलते हैं ड्रम स्टिक ट्री। तो ये भी बहुत सारे लोग को इसका बहुत अच्छा सा नाम पता है। और अगर हम इसके लैटिन नेम की बात करें तो मोरिंगा टेरिडोस्पर्मा इसका लैटिन नेम है। खास करके जो बच्चे जुड़े रहते हैं या जिनको इन्फॉर्मेशन के लिए चाहिए होता है, या जो जीएस वगैरह पेपर वगैरह देते हैं, उन सारे लोग के लिए भी मैं बता दूं कि इसका नाम मोरिंगा टेरिडोस्पर्मा है, ग्रेटिन। और मोरिंगेसी फैमिली को बिलोंग करता है। मतलब ये समझ लो कि उसका पेक्युलियर मेंबर है, जिसके दम पर इसकी फैमिली भी डिसाइड होती है। तो ये तो इसके हिंदी में नाम है। अब क्या है, जैसे जो संस्कृत के लिटरेचर वाले हैं जिनको ध्यान रहता है, या जो आयुर्वेद के स्कॉलर हैं, जो पूछा जाता है एग्जाम में, तो सहजन को शोभांजन बोलते हैं। शोभांजन एक बहुत सुंदर सा नाम है, अगर सही से सोचोगे तो शोभांजन नाम भी है, शिग्रू नाम भी है, तीक्ष्ण गंधक भी इसका नाम है। तो ये जो तीक्ष्ण गंधक नाम है ये आपके सहजन जी का है। अक्षीव वर्ड भी बोलते हैं इसको, छ से छत्री वाला छ है, अक्षीव वर्ड बोलते हैं। मोचक वर्ड भी इसी का पर्याय है। तो शोभांजन हो गया, शिग्रू हो गया, तीक्ष्ण गंधक हो गया, अक्षीव हो गया, मोचक हो गया। उसके अलावा और क्या क्या खासियत है, मार्केट में जो श्वेत मरीच मिलती है, व्हाइट पेपर जिसको आप बोलते हैं, वो सहजन के बीज को बोला जाता है। आप सोचते हो कि पेपर की अलग वैरायटी होती है, मरीच की अलग वैरायटी होती है, नहीं, वो आपके सहजन जी के बीज को बोलते हैं श्वेत मरीच। और लाल सहजन जी को मधुशिग्रू बोलते हैं, क्योंकि इसमें से जो महक आती है वो थोड़ा सा हनी जैसी होती है, वो चीज़ है। दूसरी बात, अगर मैं सहजन की वैरायटी की बात करूँ तो सहजन की 3 वैरायटी आती है। नॉर्मली हम लोग व्हाइट वाले को ज़्यादा जानते हैं, लेकिन श्वेत सहजन भी होता है, श्याम सहजन भी होता है, और लाल सहजन भी होता है। और जिस तरह का सहजन होता है लगभग उसकी प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा थोड़ा उतना फर्क होता है। जनरली आपके आसपास जो पाया जाता है वो आपका श्वेत सहजन पाया जाता है, मतलब जिसका फ्लावर जो होता है व्हाइट कलर का होता है। तो जहाँ कहीं पर भी श्याम कलर का होता होगा, रेड कलर का होता होगा, वो लोग बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिएगा कि आपके एरिया में किस तरह का सहजन की कौन सी वैरायटी पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब जब इस तरह की बात किया तो इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अगर सहजन के लिए शिग्रू जो है, श्याम सहजन के लिए मेजॉरिटी ये वर्ड यूज़ होता है, कौन सा, दैट इज़ शिग्रू वर्ड। और कई बार कई सारे लोग जो सेशन वगैरह सुनते रहे तो शिग्रू का काढ़ा, शिग्रू का इस तरह की सारी चीज़ें बातचीत होती है। हालांकि अगर मैं इसके यूज़ करने की बात करूँ तो इसके सारा ही पार्ट्स लगभग यूज़ होता है, चाहे इसकी जड़ हो, चाहे इसके पत्ते हों, चाहे इसकी छाल हो, सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। लेकिन प्रॉपर्टीज़ की बात आ रही है तो सबसे पहले शिग्रू या श्याम सहजन की बात करेंगे। तो स्वाद और पाक में दोनों ही कटु रस होता है, यानी कि विपाक भी इसका कटु होता है, और रस की अगर मैं बात करूंगी तो उसमें भी कटु होता है। तीक्ष्ण होता है, अभी तीक्ष्ण गंधक इसका नाम ही था, तो तीक्ष्ण होता है। उष्ण वीर्य है, तो उष्ण वीर्य होने की वजह से किसका शमन करेगा, कफ और वात का शमन करेगा। उष्ण वीर्य होने की वजह से पित्त और रक्त को प्रकोपित भी करता है। तो पित्त और रक्त को प्रकोपित करता है, इसलिए अगर किसी की पित्तज प्रकृति या किसी में रक्त की दृष्टि हुई है तो वहां पर आप सहजन देने में सोचेंगे। ऐसे नहीं है कि बस याद है दे दिया कि इसके कुछ कुछ फायदे पता है आपको। गुण जो होते हैं, रसबीर विपाक जो
होता है ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और इसी वजह से मैंने इस चीज़ को लिया। मैंने कहा जब आपको अच्छे से पता होगा देन यू कैन गिव ईजिली। मधुर भी होता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा यहाँ से सोचोगे, लेकिन तब पर भी पित्त रक्त को कुपित करता है, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि यहाँ पर मधुर आपने सुन लिया तो तुरंत दिमाग में आएगा पित्त का शमन करता है, नहीं, पित्त को शमन नहीं करता। लघु होता है, उष्णवीर्य वैसे भी था, लघु भी था, तो पाचन में ठीक अच्छा सा हो गया। अग्निदीपक भी है ना, डाइजेस्टिव फायर को कभी लो नहीं करेगा। गुड इवनिंग सर। फिर रोचक होता है, अच्छा लगता है, खास करके जो लोग सांभर उम्बर खाते हैं साउथ इंडियंस वगैरह, उनको सबको अच्छे से पता है कि बढ़िया से डाला जाता है। और हमारे पास भी जब रहता है तो हम बढ़िया से डालते हैं, कम से कम दालों में आप अच्छे से डालकर कर सकते हो, सब्जियां बनाकर खा सकते हो, काढ़ा बनाकर पी सकते हो। मैंने काढ़ा बनाकर खुद भी पिया हुआ है, तो आप भी पी सकते हैं। एक ड्रम स्टिक अच्छे से उबाल लीजिए और पी लीजिए, बहुत अच्छा सा होता है। वृक्ष भी होता है, तो कहीं पर भी मोटापा काज नहीं करता, तो दिमाग में इस बात का टेंशन नहीं लीजिए। नहीं तो हर चीज़ खाते पीते वक्त हम लोग सोचते हैं ना कि मोटापा करेगा मोटापा करेगा, वृक्ष है ना तो वृक्षता ही आता है। हाँ, जो लोग ऑलरेडी वृक्ष हैं उनको नहीं सेवन करना है। क्षार होता है, तो थोड़ा सा एल्कलाइन नेचर है, और क्षार उस तरह का है जहाँ पर अग्नि का वर्धन वाला है। तिक्त रस युक्त भी होता है, तो मधुर भी है, तिक्त भी है, कटु भी है, लेकिन इसका कटु और उष्ण ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंट है। विदाह कारक है, विदाही है। अगर कहीं पर भी दाह की तकलीफ है तो वहाँ पर आप शिगुरु को या शुभांजन को या सजन को नहीं देंगे। मलावरोधक है, संग्राही है, मल को बांधने का काम करता है। अभी जैसे पिछले सेशन मैंने आपसे बात करी थी ना कि ये मल को बांधने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं, तो वहाँ पर मैंने आपको गाजर के बारे में बताया था, वहाँ पर मैंने आपको शुंठी के बारे में बताया था, वहीं पर मैंने और चीज़ों के बारे में बताया था। और वहीं पर आप ये चीज़ भी अपने दिमाग में ऐड कर लीजिएगा कि दिस इज ऑल्सो संग्राही, तो जिनका बिखरा बिखरा मल है उनके लिए है, ठीक है। संग्राही भ्रूण होता है, शुक्र जनक होता है, तो वृश्य भी है, शुक्र का जनन कर रहा है, तो कहीं से भी मेल पावर में पंगे नहीं होंगे। हालांकि कुछ चीज़ों के हैं इसके, उस बात को ख्याल रखिएगा। वो भी मैं आपको बताऊंगी। हृदय है, कार्डियक पेशेंट्स जितने हैं वो बहुत अच्छे से शिगुरु या सजन को ले सकते हैं। पित्त और रक्त को कुपित करता है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, तो इसलिए जिनको भी पित्त की तकलीफ है, रक्त की तकलीफ है, या उनका पित्त ज़्यादा दूषित हुआ है, ऐसे सारे लोग को नहीं देना है। चक्षुष से है, आइज के लिए बहुत बढ़िया है। उष्णवीर्य था तो कफवात का शमन करने वाला। विद्रदी वगैरह है, एब्सेस वगैरह है, वहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। शोथ है, कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, वहाँ के केस में इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। कृमि की हिस्ट्री है तो एंटी वर्मल जो है कह सकते हो, एंटी हेलमेंथी की वर्ड यूज कर सकते हो, तो वो बहुत बढ़िया काम करता है। मेदो रोग है, मोटापा के केस में शिगुरु का काढ़ा बहुत अच्छे से आप यूज कर सकते हैं। अपची है, विष है, प्लीहा रोग है, स्प्लीन की कोई प्रॉब्लम है, गुल्म वगैरह है, पेट में वायु का गोला बना है, आप वहाँ पर बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। गलगंड वगैरह है, वहाँ पर भी थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम में भी अच्छे से यूज कर सकते हो। व्रणनाशक है, कहीं पर भी शोथ होत बना है, वहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। देख लीजिएगा, अगर कफ वाता संप्राप्ति है तो वहां पर ये बहुत अच्छा काम करेगा। हाँ, पित्तज संप्राप्ति है, रक्त की दुष्टि प्रोमिनेंट है, पित्त की दुष्टि प्रोमिनेंट है, तो वहां पर आपको इसको नहीं यूज करना है, ठीक है। अब जो थोड़ी थोड़ी सी वेराइटीज हैं उनमें क्या फर्क है। जो आपका सफ़ेद सहजन है, अभी ये सारी प्रॉपर्टीज़ की आपने बात करी, श्याम सहजन की बात करी, लेकिन जो सफ़ेद सहजन होता है ये दाह कारक होता है, तो ये और ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो कहीं पर भी दाह है तो सफ़ेद वाला तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। प्लीहा के केस में उसका शमन करेगा, विद्रधि के केस में उसका शमन करेगा, व्रण का वो करेगा, और पित्त और रक्त का नाशक है। तो कहीं पर भी ऑलरेडी ऐसा हो रहा है कि रक्त कम बन रहा है तो वहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरीके से इसकी जो मधु शिगुरु वाली वैरायटी है, लाल सहजन जो है वो ज़्यादा अग्निदीपक होता है और सारक प्रॉपर्टी है, मतलब मल को निकालेगा, तो सारक प्रॉपर्टी है। तो देख लीजिए जहाँ पर जिस प्रॉपर्टी की ज़रूरत है उस प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ जो सहजन की बहुत अच्छे से यूज़ होती है वो होती है सहजन की छाल। तो जो सहजन की छाल है पेड़ की, वो आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और पत्र सोरस पत्ते अच्छे से होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, क्योंकि हमारे घर में भी पेड़ लगाया हुआ था। हालांकि अभी ठंड की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई तो हटा दिया गया हुआ है, मतलब हटा दिया गया, नेचर की तरफ से पत्तियाँ सारी हट गई हैं। अभी फिर से सीज़न होगा तो आएगा, ठीक है। तो जो सहजन की छाल होती है और पत्र सोरस होता है, असह्य पीड़ा को दूर करता है, ये हमारा शास्त्र कह रहा है। इसका मतलब जब कभी भी पेन, कहीं पर भी बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन हो रहा है तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, पत्तियां तो बड़े आराम से आ सकती हैं, तो उन पत्तियों का जो है पत्र स्वरस देना है, काढ़ा नहीं देना है। क्योंकि मैं इसी वजह से शेयर करूँ, आपको पता होना चाहिए। तो जब कभी भी आपको इंटेंस पेन हो रहा है तो पत्तियां लाइए, उसको पीस करके उसका स्वरस पी जाइए। या छाल का, तो छाल का स्वरस बनाना तो मुश्किल होगा, लेकिन पत्तियों का स्वरस बनाना बहुत आसान होगा। तो पत्ती का स्वरस बनाइए, पीसिए, गार लीजिए, निचोड़ लीजिए और उसका स्वरस पी जाए, तो इंटेंस पेन के केस में बहुत अच्छा
अच्छा काम करेगा। वैसे भी कहीं पर भी दर्दें होती हैं तो वात की वजह से होती है, और अभी आपने देखा था कि कफ वात का शमन करता है, तो ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बीज के बारे में। तो हमारे सहजन जी को शिगरू बोलते हैं, तो शिगरू के बीज की क्या खासियत होती है? ये चक्षुष्य होता है। तो जो सहजन का बीज है आइस के लिए बहुत बढ़िया होता है, तीक्ष्ण है। तीक्ष्ण अभी भी शुरुआत में आपने जाना, ये भी उष्णवीर है, विष का नाशक होता है, तो विष का शमन करेगा। अवृष्य है, जो सहजन का बीज है वो मेल के लिए नहीं देना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों का ख्याल रखना, अगर हमें मान लो देना है तो हम उसमें देखेंगे इसकी किस प्रॉपर्टी की वजह से प्रॉब्लम हो रही, तो थोड़ा सा उसके साथ है या कुछ ही दिन तक देंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। तो कफवात का शमन करता है। नस्यिक है, इसके में खास करके हेडेक वगैरह हो रहा है तो वहाँ पर सहजन के बीज का नस्य देंगे, मतलब पाउडर बना करके उसको सुंघाइए तो बहुत अच्छा सा काम करता है इन द केस ऑफ हेडेक। और हेडेक की परेशानी या सर दर्द की परेशानी बहुत सारे लोग को होती है, तो वहाँ पर शिगरू का बीज घर में रखिए और उसका पाउडर बना करके सूंघ लीजिए या नाक में इस तरीके से डाल लीजिए, तो वहाँ से भी ये बहुत अच्छा काम करता करिएगा और अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर करिएगा। क्योंकि जो चीज़ें सिंपल सी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी सी हैं, वो आपको